राम राम दोस्तों, कुक विद शिल्पा में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे गुड़ी पाड़वा स्पेशल रेसिपी गुलाब जामुन, वो भी मावा के यानी खवा के, जो बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। आपको बहुत पसंद आएंगे और आप अगर पहली बार भी बनाएंगे ना तो बिल्कुल ऐसे ही परफेक्ट बनाएंगे। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मावा के गुलाब जामुन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम यानी पाव केजी मावा लिया है, जो फ्रीज में रखा हुआ था, इसलिए हम इसे कद्दूकस करेंगे। अगर आप इसे फ्रीज से निकाल कर 2 घंटों के लिए साइड में रखेंगे रूम टेम्परेचर पे, तो ये अपने आप भी सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए। तो अगर सॉफ्ट है तो कद्दूकस करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, इसलिए हम इसे इस तरह से करते हैं। या फिर आप हाथ से मैश करके भी ले सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे गेहूं का आटा। तो ये जो मावा है कद्दूकस करने के बाद 2 कटोरी भरता है, तो 1 कटोरी से थोड़ा कम हम इसमें गेहूं का आटा डालेंगे। आप इसकी जगह पर मैदा डाल सकते हैं, लेकिन गेहूं का आटा डालिए, टेस्ट भी अच्छा रहेगा और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इसमें हमें डालना है 1 चुटकी खाने का सोडा। जो गेहूं का आटा है उसमें 1 चुटकी ही डालना है। जिस तरह से सब्जी में हम 1 चुटकी नमक डालते हैं, बिल्कुल उसी तरह से 1 चुटकी बेकिंग सोडा डाला है। साथ ही डाला है 4 चम्मच दूध। अब इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए, इसको मिक्स करते हुए इसका डो बनाकर तैयार करेंगे। डो बनने के लिए 5 से 6 मिनट का टाइम लग जाएगा। अच्छी तरह से मिक्स करते हुए बनाना है। अब ये बनकर रेडी है, रेस्ट के लिए साइड में रखेंगे इसे ढककर। तब तक हम चाशनी बनाएंगे। तो चाशनी बनाने के लिए उसी कटोरी का यूज़ किया है जिस कटोरी से हमने गेहूं का आटा लिया था और मावा भी नापा था। तो 2 कटोरी मावा और 1 कटोरी गेहूं के आटे के लिए यहाँ पर मैंने 2 कटोरी शक्कर ली है। साथ ही हम उस शक्कर में डालेंगे 2 कटोरी पानी और इसे गैस पर हम फुल फ्लेम पर पकाएंगे जब तक कि ये शक्कर जो है अच्छी तरह से इसमें मिक्स ना हो जाए। और उसके बाद जैसे ही उबाल आएगा तो 5 मिनट हम इसे ऐसे ही उबालेंगे। फिर उसके बाद गैस बंद करेंगे, चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। आप चाहे तो फ्लेवर के लिए इसमें इलायची डाल सकते हैं। तो यहाँ पर चाशनी बनकर भी रेडी है। इसे हम ढककर साइड में रखेंगे और अब चलेंगे डो की तरफ। डो भी रेस्ट करके तैयार है। अब इसे फिर से एक बार अच्छी तरह से मिला लेते हैं और फिर चेक करेंगे डो भी परफेक्ट बना है या नहीं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले डो लेना है थोड़ा सा हाथ में और उसकी गोली बनाकर देखनी है। जो गोली हम बनाएंगे वो अगर परफेक्ट बनती है तो डो परफेक्ट बना है। अगर उसे क्रैशेस आते हैं या फिर चीरा पड़ता है तो वो परफेक्ट नहीं है। उसे फिर से थोड़ा सा दूध डालकर हमें अच्छी तरह से गूंथ लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गोली बिल्कुल परफेक्ट बन रही है। इसका मतलब डो बिल्कुल परफेक्ट बना है। गुलाब जामुन जो है तेल में जाकर नहीं फटेंगे। तो अगर उसको थोड़ा सा भी चीरा पड़ता है तो इस बात का ध्यान रखिए कि इसमें थोड़ा सा दूध डालकर अच्छी तरह से गूंथ लेना है। गोली जो है परफेक्ट बननी चाहिए, तभी गुलाब जामुन परफेक्ट बनेंगे। तो इसी तरह से सारे गुलाब जामुन बनाकर लेने हैं, जो मैंने यहाँ पर बनाकर ले लिए हैं। एक छोटू सा गुलाब जामुन बना है तेल का टेम्परेचर चेक करने के लिए। अब इसे फ्राई करते हैं। डालते ही गुलाब जामुन ऊपर नहीं आना चाहिए या डालते ही ब्राउन कलर का फ्राई नहीं होना चाहिए। तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। ये देखिए किस तरह से गुलाब जामुन फ्राई होकर रेडी है। अब अंदर से चेक करेंगे। ऊपर से तो ये ठीक है, कहीं से भी चीरा नहीं पड़ा है, लेकिन अंदर से अच्छी तरह से फ्राई हुआ है या नहीं वो भी चेक करना है। तो उसके लिए गुलाब जामुन को हम इस तरह से तोड़ेंगे और चेक करेंगे। तो ये देखिए अंदर से भी अच्छी तरह से फ्राई हुआ है, जाली पड़ी है। अगर हम ज़्यादा गर्म तेल में इसे फ्राई करेंगे तो ऊपर से तो ये फ्राई हो जाएगा, लेकिन अंदर जो है कच्चा रहता है। डो वैसा का वैसा ही रहता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि वैसा का वैसा डो नहीं रहा है, यानी कि तेल का टेम्परेचर ठीक है। अब इसी तरह से बाकी के गुलाब जामुन फ्राई कर लेते हैं। जितने गुलाब जामुन एक साथ बैठेंगे उतने डालेंगे। बहुत ज़्यादा गुलाब जामुन एक साथ भी बिल्कुल फ्राई नहीं करना है, थोड़े थोड़े ही करना है। 7 से 8 या फिर 10 तक ही आप कर सकते हैं, जितनी भी बड़ी कढ़ाई है उस हिसाब से। तो इस तरह से डालेंगे और पहले चम्मच से उसे अच्छी तरह से मिलाते हुए फ्राई करेंगे। उसके बाद हम उसे मिक्स करते हुए बड़ी वाली झारी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक बैच तलकर रेडी है, दूसरी बैच भी डाली है और आप देख सकते हैं वो भी कितनी अच्छी तरह से फ्राई होके रेडी है। चीरा बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है, गुलाब जामुन बिल्कुल भी नहीं फट रहा है, एकदम परफेक्ट तलकर तैयार है। इसी तरह से सारे गुलाब जामुन जो है तलकर लेने हैं। और सारे गुलाब जामुन तलकर होने के बाद
वो सारे एक साथ ही हम चाशनी में डालेंगे। चाशनी हमने बना कर रखी थी और सिर्फ गुलाब जामुन तलने तक का ही टाइम उसमें से गया है और उसके बाद हमने चाशनी को फिर से गर्म नहीं किया है, सीधा उसमें गुलाब जामुन डाल दिए हैं। अब ढक के रखेंगे 2 घंटों के लिए। 2 घंटों के बाद जो है गुलाब जामुन जो है अच्छी तरह से रेडी हो जाएंगे, चाशनी भी पूरी तरह से अंदर तक जाएगी। और एक बात, अगर गरम गरम गुलाब जामुन हम गरम गरम चाशनी में डालते हैं तो कभी कभार ऐसा होता है कि गुलाब जामुन जो है बहुत लूज़ पड़ जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही सॉफ्ट हो जाते हैं। तो वो टालने के लिए गुलाब जामुन पहले फ्राई करके ले लीजिए साइड में, उसमें से तेल जो है वो भी निकल जाएगा। फिर एक साथ सारे गुलाब जामुन आधी गरम चाशनी में डालिए। इसका मतलब चाशनी बनाकर पहले से ही हम रखते हैं, पूरी तरह से ठंडी नहीं चाहिए लेकिन उबलती हुई गर्म भी नहीं चाहिए, मीडियम गरम चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपके गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनेंगे, बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे। मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।